स्वागत है आप सभी का परीक्षा अध्ययन के YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि परीक्षा में बार बार आपसे पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या है, यानी कि उसने कहा कि जो डिवीजर है वो 2 गुना है किसका, रिमाइंडर का। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपको दिया हुआ है 5, तो 2 गुणे 5 यानी 10। तो यानी शेषफल की सहायता से हमने निकाल लिया डिवीजर, यानी भाजक हमने प्राप्त कर लिया। अब उसने बोला कि जो भाजक यानी जो डिवीजर है वो 5 गुना है किसका, भागफल का, यानी कि क्वोशेंट का, जिसको मैंने क्यों से डिनोट किया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर क्यों की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड करना चाहूँ तो डी 5 जाएगा डी के बटे में और हो जाएगा क्यों की वैल्यू d/5, यानी यहाँ से हमने डिवीजर का मान निकाल ही लिया, कितना 10 निकाल लिया। अगर इसको 5 से भाग कर दें तो हमें मिलता है 2, यानी हमने यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट की सहायता से एक बार जब शेषफल को 2 गुना करके निकाला तो हमें डिवीजर यानी भाजक मिल गया 10। और फिर उसने कहा कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, तो मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी और यहाँ से मैंने इसकी सहायता से भागफल निकाला, जो मुझे मिला 2। क्योंकि अब उसने कहा कि संख्या क्या है, यानी हमें निकालना है नंबर। तो जो नंबर होता है वो भाजक गुणे भागफल होता है और प्लस होता है रिमाइंडर। तो डिवीजर निकला 10, क्वोशेंट निकला 2 और रिमाइंडर मेरे पास है 5। तो 10 दूनी 20 और 5 25। इस प्रकार से पता चला कि संख्या कितनी थी, 25 थी, जो इसके तीसरे विकल्प में है, तो वही सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा जल्दी करना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, सबसे पहले आप शेषफल की सहायता से भाजक निकालने के बारे में सोचेंगे। तो प्रश्न में दिया गया कि भाजक जो है वो शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल आप देखेंगे क्या है भाई, डिवीजर क्या है, शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल 5 है, उसका 2 गुना करेंगे तो 10 आएगा। अब अगर यहाँ पर कह रहा कि भागफल निकालने की बात की जाए तो जो भागफल है वो भाजक के 5 गुने के बराबर है। तो मैं क्या करूँ, अगर यहाँ से भागफल निकालना चाहूँ तो इस भाजक को मैं क्या करूँ, 5 से भाग कर दूँ, क्योंकि भाजक 5 गुना था। तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब उसने रिमाइंडर आपको दे ही रखा है कि 5 है, तो 10 दूनी 20, इसको गुणा करेंगे और बाद में इस 20 में 5 को और जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 20 5 25। तो इस प्रकार से आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्राम 3 राइट 1/4 kg ऑफ शुगर, यानी 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 ग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपसे शब्दों को तोड़ मरोड़ करके कई प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, और इसने कई बार पूछा भी है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी पूछ लेता है कि इतनी रस्सी है और इसके इतने टुकड़े करने हैं, तो बताइए कितने टुकड़े होंगे। या इस प्रकार भिन्न में पूछ सकता है कि 1/4 में बताइए कि कितने 1/8 होंगे। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है। तो उसी प्रकार के यह भी प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर नंबरों की जो संख्या निकालनी है पैकेट के, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू है उस टोटल वैल्यू को आप क्या करेंगे, जितने जितने के टुकड़े करने हैं या जितने जितने के पैकेट करने हैं उसी से भाग कर देंगे। तो 3 से 1/4 किलोग्राम कुल चीनी थी, यानी टोटल वैल्यू थी, उसको डिवाइड करा मैंने 1/16 ग्राम से, क्योंकि उतने ही के टुकड़े बनाने थे, तो यहाँ पर उससे भाग कर दिया। अब 3 चौको 12, 1 13/4 होगा, और यहाँ पर ऊपर जाएगी 1/16, तो 16/1 हो जाएगी। सॉल्व करने पर 4 से कट जाएगा और 13 चौको 52 आ जाएगा, यानी जो चीनी के पैकेट्स होंगे उनकी संख्या 52 हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न घुमा फिरा करके पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, यानी निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि रुपये 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट। तो अब उसने कहा कि एक पैकेट की जो वैल्यू है वो 250 रुपये है और कुल पैकेट कितने हैं 200। तो कुल अमाउंट निकालने के लिए 250 रुपये को 200 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पैकेटों की संख्या 200 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 25 दूना 50 और ये 3 0, यानी वैल्यू आई 50,000 रुपये। लेकिन दूसरे में स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ है कि 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो दर्जन कितने हैं 20,
और 1 दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में 20 को 12 से गुणा कर देंगे तो वस्तुओं की संख्या निकल आएगी। लेकिन एक वस्तु जो है वो 250 रुपये की है, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 12 को रोक लेते हैं, 20 से पहले 250 को गुणा करते हैं तो 25 दूना 50 आ जाएगा और ये 2 जीरो, यानी आ गया 5000। 5000 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी वैल्यू आई हमारे पास, टोटल अमाउंट जो आया वो है 60,000 रुपये। यानी आप देख सकते हैं कि दूसरे स्टेटमेंट की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, और उसने वही पूछा कि किसकी लागत अधिक है, तो इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा वही सही आंसर हो जाएगा, इसी की लागत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट द रिजल्टिंग एरिया ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 1 गुणे 1 सेंटीमीटर वाले क्या करना है, हमें 1 गुणे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर ही हो। यानी कि अब छोटे छोटे वर्ग का मतलब ये मत समझना कि स्क्वायर ही हूँ, वो मतलब खानों की बात कर रहा हूँ कि कितने बॉक्स बना सकता है। अब वो वर्गाकार ही होंगे ये ज़रूरी नहीं है, वो आयताकार भी हो सकते हैं, वो वर्गाकार भी हो सकते हैं, इस प्रकार से वो हो सकते हैं। तो 48 को कितने प्रकार से हम ब्रेक कर सकते हैं, एक तो 48 गुणे 1 ही कर सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई के आधार पर देखा जाए। दूसरा 48 को ब्रेक करेंगे तो 16 गुणे 3 हो जाएगा। तीसरा करेंगे तो 12 गुणे 4 बार चौको 48 हो जाएगा। अगला करेंगे तो एक 24 गुणे 2 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। और अगर एक और करना चाहे तो 6 गुणे 8, 6 8 48। इस प्रकार से हमने देखा कि 1 2 3 4 और ये हो गए 5, यानी टोटल जो 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे हम 48 को 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले कुल वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो तीसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है या 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। संख्या क्या है? तो यह भी प्रश्न आपसे बार बार रिपीटेड वाला पूछा गया है अब तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, और इसमें आपसे कभी थोड़ा और ज़्यादा लेंथी और बड़ा प्रश्न पूछ लेता है तो कभी छोटा ही पूछ लेता है, न किसी प्रकार से आपसे पूछ ही लेता है। और इसके करने का तरीका यही कि आप इसको फॉलो मत कीजिए। इसके जो भी स्टेटमेंट हैं प्रत्येक स्टेटमेंट को आप विकल्प में अप्लाई करके देखिए, जिस भी ऑप्शन में अप्लाई हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा जोड़ने और घटाने के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ कहा कि एक संख्या 10 के आधे से अधिक है। 10 के आधे से अधिक है यानी कि वो जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो 50 से बड़ी होगी। सिंपल सी बात है, आधे से अधिक बोला है तो यानी कि 50 के आधे से अधिक, और सारे विकल्प भी उसने देखो दे रखा है कि आधे से अधिक हैं, अभी भी यहाँ से पता नहीं चला। या 6 दहाई से अधिक है। अब 6 दहाई से अधिक है इसका मतलब क्या हुआ कि वो 60 से तो ज़्यादा होगी, वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 60 से ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, लेकिन 80 से क्या होगी कम होगी, उसने ये भी बोला। इसके बाद उसने कहा कि इसके अंकों का योग 9 है। तो आइए देखते हैं, पहले वाले ऑप्शन में 7 और 2 9 हो जा रहा है, दूसरे ऑप्शन में भी 6 और 3 9 हो जा रहा है। उसके बाद इसने कहा कि इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। अब देखिए ये स्टेटमेंट आप अप्लाई करके देख लीजिए, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट आपको ऐसा मिलेगा जो कि इस विकल्प में अप्लाई होकर के सबसे अलग वैल्यू प्रेजेंट करेगा, दिखाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसने कहा कि इकाई का अंक जो है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो दहाई का देखो किसमें, पहले वाले में 2 का 2 है और 7 है, जो कि एक दूसरे का क्या है 2 गुना नहीं है। दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में भी नहीं और चौथे वाले में नहीं। तो देखिए कितनी आसानी से आप इसको कर पा रहे हैं। केवल एक स्टेटमेंट के आपने देखा कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि दूसरे वाले विकल्प में ही ऐसा आपको दिखाई दे रहा था, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आप पूरा कैलकुलेट कोशिश मत करिएगा करने का, केवल आप किसी एक स्टेटमेंट को अप्लाई करके देखिएगा, जो सबसे अलग हो जाएगा तो उस प्रकार से हम इसका आंसर जल्दी दे पाएंगे। अन्यथा जोड़ने घटाने में आप इसका आंसर सही से नहीं दे पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए रुपये 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की कितनी दूरी है?
तो पहले तो आप देख सकते हैं कि 2 किलोमीटर के लिए उसकी यात्रा जो है उसके लिए उसे 50 रुपये का भाड़ा देना पड़ता है। मतलब फर्स्ट जो लोकल किराया है वो पहले 2 किलोमीटर के लिए उसको 50 रुपये देना पड़ता है। तो अब 2 किलोमीटर का तो हो गया 50 रुपये, 2 किलोमीटर का ये हो गया 50 रुपये। टोटल उसने भाड़ा उसके बाद 16 रुपये के हिसाब से दिया, और उसने टोटल कितना दिया? 258 रुपये दिया। उसने कितना दिया? 258 रुपये दिया। तो अब 258 जो दिया है उसमें से 50 अलग कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 258 में से 50 के लिए तो उसे 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसका ही पड़ जाएगा। तो 50 258 में से मैंने 50 अलग कर दिया, तो मेरे पास बचा 208। अब इस 50 के लिए तो मुझे 2 किलोमीटर के लिए देना पड़ गया 50 रुपये, बाकी बचा कितना? 208 रुपये। और इस 208 रुपये के लिए कितना? 16 रुपये के हिसाब से देना पड़ा। तो इस 208 रुपये को 16 से भाग कर देंगे। तो 16 से भाग करेंगे तो 16 एकम 16 और 4 बचेगा, और 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, यानी 2 किलोमीटर तो ये बना। और 208 रुपये जो एक्स्ट्रा देना पड़ा 16 रुपये के हिसाब से, उसमें वह 13 किलोमीटर गई। तो इस प्रकार 13 और 2 कितना हो जाता है? 15 किलोमीटर हो जाता है। तो स्टेशन से उसके घर की जो दूरी हो जाएगी वो 15 किलोमीटर की हो जाएगी। तो ये ऐसे भी प्रश्न आपसे बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाएं तो योगफल क्या होगा? यानी जो योगफल उसने सम दे रखा है, जो सम दे रखा है वो 60 दे रखा है। कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का। तो अगर मैं यहाँ से एवरेज निकालता हूँ, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपान नंबर। 5 संख्याओं का योग उसने दे रखा है 60 और संख्याएं हैं 5। तो 60 को 5 से डिवाइड करने पर एवरेज मिला 12 पंचे 60, यानी कि एवरेज जो मुझे मिला वो 12 मिला। अब एवरेज जो होता है वो बीच की वैल्यू होती है। अब उसने बोला कि इसमें 2 और जोड़ दी जाती हैं। यदि अगली 2 संख्या इसमें और जोड़ दी जाएँ तो क्या होगा? तो पहले तो हमें नंबर पता करने होंगे कि नंबर कौन कौन से हैं, तभी तो उसमें हम अगली 2 संख्याएं जोड़ या घटा सकते हैं, जब तक नंबर ना पता हो। तो अब यहाँ पर बीच की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 12 हो गई। और 5 थी तो पहले 5 थी तो आगे 2 रही होंगी और 2 पीछे रही होंगी। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि क्रमागत सम संख्याएं। तो 8 और इसके बाद हो जाएगी 14 और यहाँ पर हो जाएगी 16। लेकिन उसने कहा कि 2 और जोड़ दी जाएं, तो मैं इसमें स्टार बना देता हूँ ताकि ये हाईलाइटेड हो जाए। अब अगली 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक 18 आएगा और यहाँ पर एक 20 आएगा। 5 का आपको मालूम ही कितना है? यहाँ 16 तक, यानी कितनी संख्या हो गई? 5 हो गई, जिनका योग उसने ऑलरेडी 60 दे रखा है। और अगली 2 संख्याएं 18 20 जोड़ी, जिनको जोड़ने पर 20 और 18 मिला करके 38 हो रहा है। तो अगली 2 जोड़ने के बाद जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल 60 और 38 98 हो जाएगा। तो इसका चौथा विकल्प जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जोड़ने या घटाने वाले इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ ही लिया है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं या उसकी लंबाइयां नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है उनको याद रखेंगे, जैसे कि मुझे याद है। अगर ये आपको उंगलियों पर याद होंगे तो आपको आंसर देने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। जैसे कि 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अगला होता है 5 12 13, इसके बाद होता है 8 15 17, 8 15 और 17। इसी प्रकार जो होता है 7 24 और 25 हो जाता है। और इसी प्रकार 20 21 29 हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ट्रिपलेट हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। अगर इनको किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो उससे भी जो ट्रिपलेट बनेगा वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। जैसे कि 3 4 5 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6 होगा, 4 को करूंगा तो 8 होगा और 5 को करूंगा तो 10 होगा। यानी कि 3 4 5 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो मिलता है 6 8 10। तो 6 8 10 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होगा। इसका कितना भी गुना करेंगे वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनेगा। तो यहाँ पर इसने बोला कि किन की लंबाइयाँ नहीं हो सकती हैं समकोण की। तो आप देख सकते हैं, देखिए 6 8 10। देखो दूसरा विकल्प कैसा मिला
3, 4, 5 का दोगुना से गुणा करके वो उसने बना दिया। तो एक ये भी आप याद रखिए। तो दूसरा तो हो सकता है 8, 15, 17 जो कि पहला ये भी हो सकता है। 4, 5 और 6 यही नहीं हो सकता जो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट आपके उंगलियों पर गिने होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि आपको जो ये प्रश्न के उत्तर देने में बिल्कुल भी समय ना लगे। क्योंकि इन प्रश्नों में अगर आपको सॉल्व करना पड़ गया तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसमें आपका समय व्यर्थ में ही बर्बाद हो जाएगा। तो अच्छा यही रहेगा कि आप उनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्केल, पेंसिल तथा रबड़ क्रमशः 6, 10 तथा 12 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे स्केल, पेंसिल तथा रबड़ के क्रमशः कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो यह भी प्रश्न आपसे बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं। यानी कि स्केल है और पेंसिल है या रबड़ है, इन सब की संख्या उसने बोला कि समान रूप में वो खरीदना चाहता है, कम ज़्यादा कोई नहीं खरीदना चाहता है, सब समान खरीदना चाहता है। तो इसको अब उसने बोला कि स्केल कितने हैं, 6 के पैकेटों में, यानी स्केल के अगर एक पैकेट लूँ तो एक पैकेट में कितने 6 स्केल होते हैं। पेंसिल के लिए होता है तो एक पैकेट में 10 होते हैं। और अगर मैं रबड़ की पैकेट लूँ तो एक पैकेट में 12 रबड़ होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर विकल्पों को चेक करना पड़ेगा गुणा करके। पहले को 6 से गुणा करेंगे, दूसरे को 10 से गुणा करेंगे, तीसरे को 12 से गुणा करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या तीनों में गुणा करने के बाद समान मान आ रहा है, संख्या समान आ रही है। तो जिसमें समान संख्या आएगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे कि तीनों में देखिए, दूसरे में तो 8, 8, 8, तो गुणा करने के बाद क्योंकि यहाँ पर 6, 10, 12 है तो समान तो आ ही नहीं सकता, दूसरा विकल्प तो हो नहीं सकता। अगर मैं तीसरा चेक करके देख लेता हूँ तो यहाँ पर तीसरे में आप देखेंगे कि कितना मिलता है आपको। तीसरे में 10 पैकेट उसके स्केल के लेने हैं, क्योंकि सबसे पहले स्केल की ही दी हुई है। तो अगर तीसरे की मैं बात करूँ, लेने हैं 10 पैकेट और एक पैकेट में स्केल के 6 होती हैं। तो अगर मैं 10 से 6 को गुणा कर दूँ तो 10 छक्के 60, यानी कि 10 पैकेट अगर मैं लूँगा तो स्केल मिलेंगे में टोटल मुझे 60। दूसरा उसने दे रखा कि 6, यानी कि अगर पेंसिल के 6 पैकेट खरीदता है तो एक पैकेट में 10 होती हैं, तो 6 पैकेट में 10 छक्के 60। अब जब 2 समान हो ही गए तो तीसरा अपने आप समान हो ही जाएगा, वैसे भी चेक कर सकते हैं। और तीसरा है कितना, रबड़ का। अगर रबड़ की मैं 5 पैकेट ले लूँ और एक पैकेट में होते हैं 12, तो गुणा करूँगा तो 12 पंचे 60। तो इस प्रकार से कितना आया, तीनों में इक्वल वैल्यू आ गई। इसलिए तीसरा ऑप्शन वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर निकालने के लिए सभी विकल्पों में रबड़, पेंसिल या स्केल जो भी उनसे गुणा करके देखना पड़ेगा, तभी जा करके आप इसका उत्तर बता पाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 सही 1/2 समकोण निम्नलिखित में से किसके बराबर है। यह भी प्रश्न आपसे बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, सीटेट का बहुत पसंदीदा प्रश्न था कि समकोण में कितने समकोण के बराबर होगा या कितने कोण के बराबर होगा। इस प्रकार से इसने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे ऑनलाइन शिफ्ट में। तो यहाँ पर इसने बोला कि 2 से 1/2 में कितने समकोण होंगे। तो हम जानते हैं कि एक समकोण की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो मुझे केवल यहाँ पर 90 से गुणा करना है, उसके बाद जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको मिश्र भिन्न से भिन्न बनाते हैं तो 2 दूना 4, 1, 5/2 हो जाता है। और इसको 90 से गुणा कर देंगे, 90 से गुणा करेंगे 2 से कटेगा 90, आ जाएगा 45, और 45 को गुणा करेंगे 5 से तो 5 बचे 25, 2 बचा, 5 को 20 और 2 22, यानी कि आया 225 डिग्री। यानी कि 2 सही 1/2 समकोण में 225 अंश का कोण प्राप्त होगा। तो इसका तीसरा विकल्प जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ये रही टॉप 10 प्रश्न जो कि हर एग्जाम्स में सीटेट के रिपीटेड हुए थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की आपको यूजफुल वीडियोज मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका जो समय हो वो शुभ रहे।